हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर के एक सीरीज की शुरुआत की है मैंने, जिसमें आज हमारा क्लास 20 है। इस क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारा मेन टॉपिक था पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ चुके हैं नाउन एंड पढ़ चुके हैं वर्ब। पूरे बहुत ही डिटेल से हम दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर किए हैं। हम आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं, जो 1 से लेकर 19 तक की एक क्लास मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस ऐड हैं, वो जाके देख सकता है। अगर आप सीरियल वाइज सारी क्लासेस देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। हम बीच बीच में ले रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो डेली यूज बोले जाते हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए, तो हम आपके बीच बीच में प्रैक्टिस भी कराते चल रहे हैं। तो आज हमारा क्लास 20 है। इस क्लास में हम आज सीखेंगे अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा है प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। तो आइए इस क्लास में सीखते हैं कि प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन के यूज क्या है सेंटेंस में, प्रोनाउन के काम क्या है, प्रोनाउन हमें क्यों पढ़ना है। हमें प्रोनाउन, आप प्रोनाउन प्रोनाउन बहुत सुनते होंगे। प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम। तो आज इस क्लास में हम देखेंगे कि उसका यूज क्या है सेंटेंस में, उसे हमें क्यों पढ़ना है, क्यों जानना है हमें प्रोनाउन, और उसके काम क्या है सेंटेंस में। पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसके काम क्या है, सेंटेंस में उसे हम यूज कैसे करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगेगी। देखिए हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। सर्वनाम मतलब जैसे नाउन का मतलब होता है संज्ञा, उसी प्रकार प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। तो नाम से आपको हर जो नाम होता है, नाम से ही उसके बारे में पता चल जाता है। तो देखिए सभी का नाम, सर्वनाम मतलब सभी का नाम, सभी के नाम पर रिप्लेस होता है। कौन किसको रिप्लेस करता है, नाउन को। तो हम आप बस इतना समझिए सरल भाषा में कि प्रोनाउन का मतलब होता है नाउन के बदले यूज करना, नाउन के स्थान पर उसका यूज करना। तो आइए हम देखते हैं डिफिनीशन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन फ्रेजेस और अवॉइड रिपीटेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ। एक प्रोनाउन वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन और प्रोनाउन, जो प्रोनाउन वर्ड होता है, प्रोनाउन शब्द होता है, वर्ड वो यूज होता है कहाँ पर, नाउन, नाउन के स्थान पर और नाउन के फ्रेजेस के स्थान पर, नाउन के स्थान पर, नाउन के फ्रेजेस के स्थान पर, टू अवॉइड रिपीटेशन, दोहराने की मतलब जो बार बार नाउन दोहराया जाता है उसी के स्थान पर हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, उस दोहराव को अवॉइड करने के लिए। तो आप सरल भाषा में कह सकते हैं प्रोनाउन का यूज हम नाउन के स्थान पर करते हैं, नाउन के फ्रेजेस के स्थान पर करते हैं, ताकि बार बार हमें नाउन को न दोहराना पड़े, बार बार हमें नाउन को न बोलना पड़े। अगर हम बार बार नाउन को बोलेंगे तो सेंटेंस लंबा भी हो जाएगा और सुनने में नेचुरल नहीं लगेगा। तो देखिए अब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारा एग्जाम्पल जैसे कुछ हम आपको नाउन वर्ड बता देते, प्रोनाउन वर्ड जैसे ही, सी, इट, यू, मी, माई, माई सेल्फ एक्सेट्रा। ये हमारे क्या है, ये हमारे प्रोनाउन वर्ड है जो नाउन के स्थान पर यूज होते। देखते हैं कैसे एग्जाम्पल। देखिए जैसा एक एग्जाम्पल अभी पढ़ रहे हैं वो इनकरेक्ट है, उसको हम करेक्ट करके बताएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। देखिए राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, राम प्लेस फुटबॉल, राम लव्स राम्स पेरेंट्स, राम्स पेरेंट्स लव राम। तो आप देखिए राम क्या है, नाउन है, तो बार बार इस सेंटेंस में राम आया है। यहाँ पर देखिए बार बार सेंटेंस में राम आया है, जो पढ़ने में लंबा भी हो गया है और नेचुरल भी नहीं लग रहा है। जैसे अभी इसका अर्थ भी निकालेंगे तो कोई अर्थ अच्छी मीनिंग नहीं निकलेगी। तो इसी को अवॉइड करने के लिए, जो राम है, राम मतलब नाउन, नाउन को अवॉइड करने के लिए हमें प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है, ताकि उसके बोलने में सेंटेंस छोटा भी हो जाए और अच्छा भी लगे। देखिए राम इज अ गुड बॉय, देखिए यही वाला सेंटेंस हम, ये वाला इनकरेक्ट है, हम करेक्ट बना रहे हैं। जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो हम सबसे पहले राम को पहले बार तो लेंगे शुरुआत में, क्योंकि
जब तक हम शुरू में नाउन नहीं लेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हमें समझ में आना चाहिए ना किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम शुरुआत में नाउन को लेंगे। देखिए, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ही प्लेज फुटबॉल, देखिए राम के स्थान पर हम प्रोनाउन का यूज किए, प्रोनाउन हमारा हो गया ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। ही लव्स हिज पेरेंट, ही लव्स हिज पेरेंट, वह अपने उसके माता पिता उससे प्यार करते हैं। हिज पेरेंट लव हिम, उसके वह अपने माता पिता से प्यार करता है और उसके माता पिता मतलब राम से प्यार करते हैं। राम मतलब राम की जगह पर हिम यूज किए, हिम का मतलब होता है उससे। तो राम के माता पिता उससे प्यार करते हैं, राम अपने माता पिता से प्यार करता है और उसके माता पिता उससे प्यार करते हैं। तो इस प्रकार आप देख लिए कि प्रोनाउन कहाँ कहाँ यूज हुआ नाउन के बदले में। पहला यहाँ पर ही, फिर यहाँ पर ही, यहाँ पर हिज, यहाँ पर हिज और यहाँ पर हिम। इस प्रकार हम देख जो हम सर्कल में किए हैं ये सब प्रोनाउन है। किसके बदले में यूज हुए? सब नाउन के बदले में यूज हुए। जैसे राम नाउन है, यहाँ पर भी राम नाउन है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो इन सब के बदले हम यूज कर दिए प्रोनाउन। तो जितना सर्कल में है सब हमारे प्रोनाउन है। तो हम अब देखिए सेंटेंस शॉर्ट भी हो गया और सुनने में नेचुरल भी लग रहा है, इसकी एक अच्छी मीनिंग निकल रही है। तो आप मोटा मोटा जान गए ना सर्वनाम का प्रयोग या प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ होता है। तो नाउन को रिप्लेस करने के लिए, नाउन फ्रेजेस को रिप्लेस करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया हो नाउन की डिफिनीशन। अगर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। देखते हैं अब पढ़ेंगे हम क्या, टाइप ऑफ नाउन, टाइप ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार मतलब प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए 8 प्रकार हम लिखे, 8 टाइप हम लिखे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए पहला हमारा है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है पॉजेसिव प्रोनाउन, तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चौथा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पांचवा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, छठा है रिलेटिव प्रोनाउन, सातवां है इंडिफिनिट प्रोनाउन, आठवां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इस प्रकार हम देख लिए कि ये 8 टाइप हैं हमारे प्रोनाउन के। तो अब हम एक एक टाइप को डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे 3 प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन, तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस प्रकार हम 3 प्रोनाउन को एक ही साथ पढ़ेंगे एक चार्ट के माध्यम से। चार्ट के माध्यम से इसलिए पढ़ रहे हैं, इसलिए समझ रहे हैं ताकि ये जो हम समझाना चाह रहे हैं ये सब वर्ड एक दूसरे से कनेक्ट है, इसलिए हम तीनों प्रोनाउन को एक साथ एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं। देखिए हमारा पहला है, आई होप आपको विजुअल हो रहा हो। देखिए पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है पॉजेसिव प्रोनाउन, तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर देखिए पर्सनल प्रोनाउन का मतलब पर्सन से है। जैसे आप फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ते आए होंगे तो पर्सन से है, इसका रिलेशन पर्सन से है, इसलिए इसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सन मतलब व्यक्तियों से है। तो देखिए इसमें 2 केस हैं, पहला है सब्जेक्टिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस हमारा क्या है, आई, ऑब्जेक्ट है मी, वी का अस, यू का यू। तो आप देखते जाएंगे यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक ही है, सेम है। दे का देम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट। पहले हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे, उसके बाद पॉजेसिव, फिर रिफ्लेक्सिव, एक एक करके पढ़ेंगे और उसकी एग्जाम्पल भी देखेंगे तो आपकी समझ में जल्दी आएगा। देखिए हम आपको पर्सनल प्रोनाउन का मतलब बता दिए, जो पर्सन से संबंधित हो, व्यक्ति से संबंधित हो, कि मतलब विशेष व्यक्ति से संबंधित हो। जैसे फर्स्ट पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन, तो हम आपको पर्सन पढ़ा चुके हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो पर्सनल प्रोनाउन वही है। देखिए ये जो है हमारे सब्जेक्टिव केस है, हमारे ऑब्जेक्टिव केस है। तो नाउन को जो सब्जेक्टिव केस रहेगा वो वाले नाउन को प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन रिप्लेस करेगा, ये सब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो ये वाला ऑब्जेक्टिव केस उसको रिप्लेस करेगा। तो देखिए वी जो है, आई, वी, यू, दे,
तो यहाँ पर देखिए आई हमारा सिंगुलर है और ये जो वी है हमारा प्लूरल है और यू जो है सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों है। ए प्लूरल है, ए ही जो है हमारा सिंगुलर है, सी भी हमारा सिंगुलर है, इट भी हमारा सिंगुलर है। तो देख लिए सिंगुलर है, जैसे एक व्यक्ति के लिए हम आई यूज करते हैं, बहुत सारे व्यक्ति के लिए वी, और यू जो है एक वचन और बहुवचन दोनों लोगों के लिए यूज होता है। बिकॉज देख लीजिए यू और यू का सब्जेक्टिव केस भी यू है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू है। तो हम एक वचन के लिए और बहुवचन के लिए यू का यूज करेंगे और ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस के लिए भी हम यू का यूज करेंगे। देखिए इस प्रकार हम जान लिए सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन से है। तो इस प्रकार हम देखेंगे अब एग्जाम्पल से कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का मैटर क्या है। जैसे मैं रोहन से मिलूंगी तो मैं सब्जेक्ट हुई, रोहन ऑब्जेक्ट हुआ। तो रोहन मुझसे मिलेगा तो मैं रोहन सब्जेक्ट हुआ और मैं ऑब्जेक्ट हो गई। तो इस प्रकार एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए तो इस प्रकार आप जान गए ना सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कैसे बनता है। तो जिस पर कार्य हो वो ऑब्जेक्ट है और जो कार्य करे वो सब्जेक्ट है। बस इतना क्लियर हो सकता है। देखिए ही वाज वेटिंग फॉर मी, तो यहाँ पर देखिए ही सब्जेक्ट है और मी हमारा ऑब्जेक्ट है। ही वाज वेटिंग फॉर मी, ही वाज वेटिंग फॉर मी, यहाँ पर देखिए मी ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, ये सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो एक और आप देख सकते हैं सब्जेक्ट बीच में भी आ सकता है और किनारे में मतलब लास्ट में भी आ सकता है। तो सब्जेक्ट इसका अगर सब्जेक्टिव केस देखेंगे तो इसका मी का सब्जेक्टिव केस आई है। तो इस प्रकार देख लिए ना सब्जेक्ट आई का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस मी है। यहाँ पर देखिए मी ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। सी रन्स फास्ट, वह तेज भागी, वह तेज भागी। डिड यू सी हर, क्या तुमने उसे देखा, क्या तुमने उसे देखा, क्या तुमने उसे देखा। तो यहाँ पर हर किसके लिए आया है, लड़की के लिए आया है। इसका सब्जेक्टिव केस क्या है, सी। देखिए हर कहाँ है इसमें यार, इसका सब्जेक्टिव केस सी है। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर सी जो है सब्जेक्ट के रूप में आया, हर क्या है ऑब्जेक्ट के रूप में आया। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो फंडा है आई होप आपके समझ में आ रहा हो कि सब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा है और सब्जेक्ट के हम ऑब्जेक्ट की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। तो देखिए अगला हम देखते हैं, हम एक एक का यूज लिए। आई हैव डन इट, मैंने इसे कर दिया। देखिए इट मतलब होता है इसे। तो यहाँ देखिए हम आपको बताएं इट ऑब्जेक्ट के रूप में आया। देखिए इट ऑब्जेक्ट के रूप में आया, लेकिन यही इट यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आया। बिकॉज यहाँ पर देखिए इट सब्जेक्ट के रूप में भी है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी है। जैसे यू सब्जेक्टिव केस यू ही है, ऑब्जेक्टिव केस उसी प्रकार इट का भी ऑब्जेक्टिव केस इट ही है। तो यहाँ पर देखिए आई हैव डन इट, मैंने इसे कर दिया। तो यहाँ पर इट सब्जेक्ट के रूप में आया है। यहाँ पांचवा देख लेते हैं तब तक हम। इट इज देयर, वे वहाँ है, वे वहाँ है। इट इज देयर मतलब यहाँ पर इट क्या है, सब्जेक्ट के रूप में आया और यहाँ पर इट ऑब्जेक्ट के रूप में आया। बिकॉज इट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस इक्वल है, दोनों एक ही है। देखिए चौथा, यू आर क्लेवर, तुम चालाक हो। आई नो यू, मैं तुम्हें जानती हूँ। यहाँ पर देखिए यू आर क्लेवर, यहाँ यू सब्जेक्ट के रूप में आया, लेकिन यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। यू आर क्लेवर, आई नो यू, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम चालाक हो, मैं तुम्हें जानती हूँ। तो यहाँ पर तुम चालाक हो सब्जेक्ट के रूप में आया, मैं तुम्हें जानती हूँ तुम्हें यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। आई होप आपके समझ में आ रहा हो कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्रयोग कैसे सेंटेंस में करते हैं। देखिए आपको इतना तो याद करना ही पड़ेगा कि आई का सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, यू का क्या है, दे का, ही का, सी का, इट का, इतना आपको याद करना पड़ेगा। अगला हम देखते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है पोजीशन बताना। पोजीशन मतलब अधिकार बताना, अपना अधिकार बताना कि ये मेरा है। जो खुद की चीज हो, अपना हो, जिस पर आपका अधिकार हो, उसके लिए हम पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे माई, इसमें भी दो कैटेगरी है, माई, माइन, आवर, आवर्स, यू, योर्स, देयर, देयर्स, हिज, हिज। यहाँ पर देखिए हिज का हिज ही होगा,
बिकॉज इसमें एक एक्स्ट्रा यस नहीं जोड़ेंगे, हर का हर, इट्स का इट्स, यहाँ पर भी इट्स का, ये दोनों कैटेगरी सेम है, इट्स का इट्स ही होगा। बिकॉज यहाँ पर सब में देखिए यस यस आया, यहाँ पर यस इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा यस नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा यस नहीं जोड़ेंगे। अगला देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आप पॉजेसिव केस का मतलब ये समझिए, पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब, तो उस पर जिस पर अपना अधिकार दिखाना हो उसमें हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। देखिए, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक, यह किताब मेरी है। तो देखिए यहाँ पर दिस इज माई बुक, यहाँ पर माई कैसे आया, अगर कहना हुआ दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है, तो आप कहेंगे यह मेरी पुस्तक है, तो आप एक नॉर्मली बात कर रहे हैं। दिस बुक इज माइन, और आप अगर जोर देकर कहेंगे यह पुस्तक मेरी है, दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ माई का मतलब भी मेरी और माइन का मतलब भी मेरी हुआ। लेकिन यहाँ पर एक नॉर्मल में कहा जा रहा है, अब दिखाकर यह पुस्तक मेरी है, लेकिन इस पर पूरा एकदम हक जताया जा रहा है, जोर देकर कहा जा रहा है कि यह पुस्तक मेरी है। दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है। वेयर इज योर्स, वेयर इज योर्स, तुम्हारी कहाँ है। जैसे दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है, उसी प्रकार आप दूसरे से सवाल कर सकते हैं, वेयर इज योर्स, तुम्हारे कहाँ है। यहाँ पर योर्स क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो यहाँ पर देखिए वेयर इज योर्स, तो दिस हाउस इज आवर्स, आवर्स मतलब होता है हमारा, यह घर हमारा है। तो आप जितने एग्जाम्पल देख रहे हैं, इस सब में देख रहे हैं कि हमारा तुम्हारा मतलब हक जताया जा रहा है, अधिकार बताया जा रहा है। इन सब में अधिकार बताया जा रहा है कि इस पर मेरा अधिकार है, चाहे वो बुक हो, चाहे वो हाउस हो, चाहे वो कार हो। दैट इज हियर, हर्स, दैट इज हर्स, यह दैट इज हियर्स, तुम्हारा वहाँ है। हियर माने वहाँ, देयर माने यहाँ, हियर माने वहाँ, वह यहाँ है। दैट इज हियर्स, वह यहाँ है। तो इस प्रकार हम देख लिए कि पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है अधिकार बताना, कि हमारा अधिकार किस पे है। तो उसके लिए हम कौन कौन से वर्ड यूज करेंगे, माई, माइन। इन दोनों का मतलब मीनिंग सेम ही है। जैसे अगर मेरा है तो इसका मेरा, हमारा हमारा, बस यूज हम कैसे करेंगे, जब नॉर्मल कहेंगे तो हम इन सब वर्ड का यूज करेंगे, जब जोर देकर किसी चीज को कहेंगे तो हम इन सब चीजों का इस्तेमाल करेंगे, इन सब वर्डों का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। जैसे आप मिरर में देखते होंगे तो आप खुद को देखते होंगे, रिफ्लेक्शन, आपका ही रिफ्लेक्शन उसमें दिखता है। तो इस वाले वर्ड से, सॉरी, इस वाले प्रोनाउन से, इस प्रोनाउन के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या बताया जा रहा है, खुद के बारे में बताना, खुद के बारे में बताना, उसके लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो इसका मतलब ही हुआ खुद। देखिए, इसको एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी हम देखेंगे। देखिए, माई सेल्फ मतलब मैं खुद, आवर सेल्फ हम खुद, योर सेल्फ तुम खुद। तो यहाँ पर खुद, इसका मीनिंग हुआ खुद। इस प्रकार हम देख लिए। इसमें सब्जेक्टिव केस अलग थे, लेकिन इसका सब्जेक्टिव केस भी हम ही है, ऑब्जेक्टिव केस भी हम ही है, जो कुछ है हम है। तो इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब जो कुछ है हम ही सब्जेक्ट है, हम ही ऑब्जेक्ट है। तो अभी देखिए एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देखिए यहाँ पर माई सेल्फ हुआ, यहाँ आवर सेल्फ, बिकॉज ये जब सिंगुलर हो, प्लूरल हो तो वहाँ पर हम सेल्फ लगाएंगे, और सिंगुलर अगर होगा तो वहाँ पर सेल्फ लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर योर सेल्फ और सेल्फ दोनों हम कर सकते हैं। सॉरी, आगे हम देखते हैं। हम जैसा बता रहे थे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं। माई सेल्फ, आवर सेल्फ और सेल्फ दोनों यूज करते हैं, बिकॉज जो यू है हमारा, हम इसको एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए यूज करते हैं। इसलिए हम जब एक वचन के लिए यूज करेंगे तो सेल्फ लगाएंगे, और बहुवचन के लिए यूज करेंगे तो सेल्फ लगाएंगे। इस प्रकार देख लिए, ये हमारा जो है देम सेल्फ बहुवचन है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सब हमारा एक वचन है। ये सब हमारा एक वचन, इसलिए सेल्फ लगा। ये हमारा दोनों में यूज होता है, यू, इसलिए योर सेल्फ और सेल्फ दोनों लगाएंगे। एक वचन के लिए योर सेल्फ और बहुवचन के लिए योर सेल्फ, और देम सेल्फ हमारा बहुवचन है।
तो इस प्रकार हम देख लिए कि हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं और इसका यूज क्या है। हम जो अपने खुद के बारे में जो बातें कहेंगे उसके लिए हमें इन वर्ड का यूज करेंगे, प्रोनाउन के स्थान पर हम इन वर्ड का यूज करेंगे। अब रिफ्लेक्शन का मतलब ये समझिए, अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं, खड़े होकर आप मिरर से बात करेंगे तो आप खुद के बारे में बात कर रहे हैं, खुद से बात कर रहे हैं, तो वो हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब समझिए खुद, जो कुछ है हम है। तो देखिए एग्जाम्पल से देखिए, ही टॉक टू हिमसेल्फ, वह खुद से बात करता है। हिमसेल्फ मतलब स्वयं से, खुद से बात करता है। इस प्रकार देखिए यहाँ पर हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट के रूप में आया है और ही हमारा सब्जेक्टिव केस है, हिम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो जो कुछ है हमारा हम ही है, सब्जेक्ट भी हम ही है, ऑब्जेक्ट भी हम ही है। बिकॉज हम खुद से बातें कर रहे हैं इसलिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम दोनों हम ही है। आई विल गो देयर माई सेल्फ, आई विल गो देयर माई सेल्फ, मैं उसके साथ, मैं खुद के साथ जाऊंगा, मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है, इसकी मीनिंग होगी मैं खुद चला जाऊंगा। देखिए यू योरसेल्फ विल सी, तुम खुद को देखो। यहाँ पर देखिए तुम खुद को देखो। यहाँ पर योरसेल्फ का मतलब होता है तुम, मतलब खुद होता है तुम्हारा, तुम खुद को देखो। यहाँ पर देखिए तीसरा है तुम खुद को देखो, देखोगे, तुम खुद को देखोगे। अगला देखते हैं, आई माई सेल्फ विक्की विल गो देयर। अब देखिए एक कौन सा एग्जाम्पल है जो हम बताए थे, इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब, तो यहाँ पर देखिए ही विल गो देयर माई सेल्फ, मैं वहाँ खुद चला जाऊंगा। जैसे आप नॉर्मली कह रहे हैं मैं वहाँ खुद चला जाऊंगा, लेकिन जब किसी चीज पर आप जोर देकर, जबरदस्ती मतलब जोर देकर कहें कि मैं वो काम करूंगा, तो उसके लिए हम इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो देखिए आई माई सेल्फ विल गो देयर, मैं वहाँ खुद जाऊंगा। आप कहेंगे कि मैं चला जा रहा हूँ, कोई कहेगा मैं चला जा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको जाना होगा तो आप जोर देकर कहेंगे कि मैं वहाँ खुद जाऊंगा। यहाँ पर देखिए जोर देकर अपनी बात को कहना, अपनी बात को रखना, उसके लिए इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे ही हिमसेल्फ टोल्ड मी, वह मुझसे खुद बताया, उसने मुझसे खुद बताया। तो यहाँ पर देखिए आप कहेंगे कि किसने बताया, तो आप कहेंगे मैंने नहीं पूछा, उसने खुद बताया। तो इस प्रकार देखिए जोर देकर ए वाला वर्ड बोला जा रहा है, ये वाला सेंटेंस बोला जा रहा है। तो आप जान गए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है खुद से बातें करना। तो उसके लिए हम जान गए कि कौन कौन से प्रोनाउन को हम रिप्लेस करेगा, कौन कौन से नाउन को रिप्लेस करेगा वर्ड, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। इस प्रकार हम देख लिए आज क्या पढ़े, पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक बार रिकैप ले लेते हैं। अब मोटा मोटा बस जानिए एकदम सरल भाषा में। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है पर्सन, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन आते हैं, उनके बारे में बात किया जाता है। तो उनमें सब्जेक्टिव केस कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस क्या कौन सा है, हम सेंटेंस से जान गए उसका यूज क्या है। और पॉजेसिव का मतलब होता है पोजीशन बताना, मतलब अधिकार बताना। पोजीशन बताना मतलब अधिकार बताना कि इस पर मेरा अधिकार है, ये चीज मेरी है। तो इसके लिए हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज किए। और कौन कौन से वर्ड आए सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, वो हम आपको बताएं और एग्जाम्पल की मदद से आप जान गए। अगला हम बताएं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है खुद को कुछ बताना या खुद से बातें करना, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो। उसके लिए हम कौन कौन से वर्ड यूज किए, कौन कौन से वर्ड रिप्लेस किए नाउन को, इन सारे जो सारे प्रोनाउन है इस नाउन को रिप्लेस किए इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे। इस प्रकार हम जानेंगे इफेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, जो खुद पे कौन कौन से नहीं इसी को कहते हैं। बस जो सेंटेंस है, सेंटेंस को लिखने का तरीका बस अलग रहेगा थोड़ा, इस पर जोर नहीं दिया गया है, इस पर जोर दिया गया है। इस प्रकार ये हमारे इम्फेटिव प्रोनाउन हो गए। आज हम क्या क्या सीखे, सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के टाइप कितने, मतलब प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन के टाइप कितने हैं। टाइप में हम बता दिए एक एक टाइप क्या है। अब एक एक टाइप को हम डिटेल से बता रहे हैं। आज एक चार्ट की मदद से हम 3 टाइप लिए, पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और एग्जाम्पल की सहायता से हम जानेंगे। हम कल पढ़ेंगे अगला डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। हम आपसे मिलते हैं कल की क्लास में अगला प्रोनाउन लेकर।
तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।